स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी 1 पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशनल थॉट है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद से वादा करना है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब पाकर ही रहना है, जिससे हम लोगों के माता पिता का जो सपना है साकार हो सके। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोगों की 4 क्लास पहले हो चुकी हैं। आज हम लोगों को जो हम लोग टाइप 6 पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन है। कौन सा है? टाइप 6। किसका है? टाइप 6 के क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे पहले में जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार को 4 सही 1/2 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार को बी और सी मिलकर 3 घंटे में पूरा करते हैं और सी और ए मिलकर 2 सही 1/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार तीनों एक साथ आरंभ करें तो कार कितने समय में पूरा होगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसी का जो टाइप था हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि हमने इसका बेसिक वहीं कल बताया था। जो हम लोगों को पिछली क्लास में डाला हुआ है वो टाइप 6 का ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूछेगा तीनों मिलकर कार को कितने समय में करेगा। फिर आपसे इंडिविजुअल पूछ सकता है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। और 1-2 क्वेश्चन और टाइप के आपको इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। इससे 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपसे पूछेगा ए प्लस बी कितने समय में करेंगे, बी प्लस सी कितने समय में करेंगे, सी प्लस ए, जो टोटल दिए ही है। लेकिन आप लोगों को टोटल इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 इंडिविजुअल वाली, एक आपसे पूछेगा तीनों मिलकर कितने समय में। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है ए और बी इतने दिन में कर रहे हैं, बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं, सी और इतने दिन में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया? मिक्स फ्रैक्शन। क्या दिया? मिक्स फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन आपसे सॉल्व करना आता ही होगा। जैसे यहाँ लिखा है 4 सही 1/2। मिक्स फ्रैक्शन को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे? जो इसका क्या होता? मल्टीप्लाई। 2 का किस में मल्टीप्लाई होगा? 4 में। और जो यहाँ से जो ऊपर है वो क्या हो जाता? ऐड हो जाता। 2 दूनी 4 1, 2 चौको 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9 बटे में क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? 9/2। हमेशा क्या करना? इसका मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाली संख्या ऐड कर देना और अपॉन में क्या लिख देना? जो इसके अपॉन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9/2। यहाँ 3 घंटे लिखा तो 3 ही घंटे लिखेंगे। यहाँ लिखा 2 सही 1/4, तो हमने क्या बताया था? 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आ जाएगा? 8। 8 का किस में ऐड करोगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 9/4 हावर में। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो बेसिक वही है सब क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हमने बताया था कि इनका क्या करना, आपको जो नंबर यहाँ दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर यहाँ फ्रैक्शन दी है तो कैसे बताया था कि जो ऊपर वाले नंबर है उनका एलसीएम लेना है, ना कि नीचे वाले का। ठीक है। तो आप किस किस का एलसीएम लोगे? एलसीएम ऑफ 939। अगर इनका एलसीएम लोगे तो हमने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसी के मल्टीपल लिखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा और 9 से 9 तो कट ही रहा है। तो यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। ठीक है। आप किसका भाग देंगे? अगर आपको अब यहाँ क्या लिखते थे? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता का फॉर्मूला क्या होता? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। क्या होता? टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 9। टाइम कितना है? 9/2। हमने बोला था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जो फ्रैक्शन के नीचे, जैसे फ्रैक्शन हो रही है इसके नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली संख्या सेम लिखेंगे और जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देंगे। जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा?
2। मतलब 9/2 घंटे में कितना कार्य कर रहे हैं, 9 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 2। 3 घंटे में 9 यूनिट, तो 1 घंटे में क्या करेंगे, 3 यूनिट। क्या करोगे, इससे इसको भाग दे दोगे, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 3। फिर इसमें क्या करना है, आपको ऊपर वाले का भाग करना है। तो अगर 9 से 9 में, अगर इसके आपको ये मेथड यहाँ से नहीं करना है, ये बेसिक है। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में करना है तो आप कैसे करोगे, ऊपर वाली संख्या का टोटल वर्क में डिवाइड करोगे। अगर 9 से 9 में करोगे कितनी टाइम से जाएगा, 1। और जो उसका क्या आता, भागफल आता, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई, जो यहाँ नीचे दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या आ जाएगा, 9 से 9 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, जो यहाँ नीचे है, तो क्या आ जाएगा 4। क्योंकि यहाँ क्या जाता था, ये ऊपर हो जाता, ऊपर मल्टीप्लाई में जाता, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करें। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4। इसके आगे क्या करेंगे अपन लोग, अब क्या करेंगे, अब आपने टोटल वर्क निकाल लिया, आपकी एफिशिएंसी भी निकाल आई। ठीक है, ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट कर रहे हैं। बी और सी मिलके कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट कर रहे हैं। सी और ए मिलके कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या नहीं, अपन को क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलके कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हमने बताया था, ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, आप बोलोगे 3 यूनिट। ठीक है, 1 घंटे में इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, और सी और ए मिलके कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको, इसमें कुछ नहीं है, ऐड करना पड़ता। तो ए कितने हैं, आप LHS वाले को भी जोड़ दो, RHS वाले को भी जोड़ दो। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ए और ए कितने हो जाएंगे, तो हमने बोल 2A। ठीक है, और बी और बी कितने हो जाएंगे, 2B। और सी और सी कितने हो जाएंगे, 2C। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2C। अब इनको ऐड करोगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, 2 कॉमन लोगे, क्या हो गया, 2 कॉमन लोगे। यहाँ क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C। हमने कल बताया था आप लोगों को कि जो अपन लोग कॉमन लेते हैं फिर इसमें डिवाइड किया जाता है, जो बचता है यहाँ अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2A को 2 से अगर डिवाइड करोगे, जो एलसीएम लिया जाता है उसका डिवाइड किया जाता है। अगर 2A को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ A बचेगा। अगर 2 से 2B को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, B बचेगा। 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहाँ क्या बचेगा, C। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ साइन नहीं माना है मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो क्या होगा 9 अपॉन, जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, अपॉन में। अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि 9 का हाफ क्या होता, 4/2। 2 4 जा 8, बचा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। मतलब तीनों मिलके अगर कार्य करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 4.5 यूनिट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कितना कार्य, तीनों मिलके कार्य को कितने यूनिट करेंगे। आपसे ये पूछा गया है कि तीनों मिलके कार्य को कितने समय में करेंगे। तो आप बोलोगे टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। क्या होता, टोटल वर्क कितना है, 9। ठीक है, और इफिशिएंसी कितनी है, इफिशिएंसी कितनी है तीनों की, 4/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इससे आपसे ऐसे तो डिवाइड करते नहीं बनेंगे। सबसे पहले इसका क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे। डेसिमल हटाओगे, अगर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे ऊपर उतने 0 बढ़ेंगे। क्या होगा, उतने 0 बढ़ेंगे। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, जैसे एक डिजिट है 5 बस, तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 1 0। अगर यहाँ 2 डिजिट होते तो 2 जीरोज बढ़ते। अब आप 45 से क्या करोगे, 90 को डिवाइड करोगे, कितनी टाइम्स से जाएगा, 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आपका ये क्या हो गया, मतलब टाइम निकल आया। इफिशिएंसी कितनी किसकी लिखी थी, तीनों की है 4/5। इसलिए आप लोग बता सकते हैं अगर तीनों मिलके कार्य को करेंगे तो कितने समय में करेंगे, 2 क्या करेंगे, 2 घंटे में, 2 घंटे में। एक आ रहा आपका आंसर रहा। ठीक है, अब इसमें इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए कितने समय में करेगा, बी कितने समय में करेगा, सी कितने समय में करेगा। इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम बता दे रहे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल वाला भी आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कैसे लगता है। आप वो लिख लीजिएगा, लेकिन हम लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं डाला है, आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो इंडिविजुअल का है वो बता दे रहे हैं।
अगर आपसे इंडिविजुअल का भी पूछा जाए तो आपको करना उतना ही है, अगर तीनों मिलके भी पूछा जाए तो आपको इतना तो करना ही करना है, उसके बाद इंडिविजुअल के लिए क्या करना है हम बता दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए कितने समय में करेगा, अगर ए अकेला काम करे तो कितने समय में करेगा, ठीक है। तो ए के लिए क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी क्या है। हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई है, कार्यक्षमता 4.5 मतलब 4.5, ठीक है। अब आपसे पूछा गया ए की, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4/5 यूनिट, मतलब तीनों मिलके 4.5 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन आपसे किसका पूछ रहा है, ए का। तो आपको वो नंबर चुनना है जो जिसमें ए ना हो, ठीक है। वो नंबर चुनना है, जैसे इसमें वो पर्सन चुनना है जिसमें आपका ए ना हो, ठीक है। जैसे बी और सी पर्सन है, ठीक है, इसमें ए तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी की अपन लोगों को पता है बी और सी कितना कर रहे हैं एक दिन, आप बताओगे बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट, ठीक है। तो ए यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा दो, प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या लिखा 4.5, ठीक है। अगर ए की निकालना है तो ए की कैसे निकालेंगे, प्लस का है यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर 4.5 में से क्या है, अगर आपसे नहीं बनता है तो हम बता दे रहे हैं, अगर आप अगर यहाँ कुछ यहाँ पॉइंट तो लगाना ही, तो इसके आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1.5, मतलब ए कितना करेगा एक दिन में 1.5 यूनिट। कितना करेगा 1.5 यूनिट पर डे, 1.5 यूनिट पर डे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, क्या पूछा गया कि ए कितने समय में 0.5, और यहाँ से अपन लोग को क्या दिया, बी प्लस सी की। अपन को वो पर्सन लेना है जिसमें ए ना हो, ए किस में नहीं है, बी और सी में नहीं है। तो यहाँ क्या कर देंगे, ए की कैसे निकालेंगे, बी और सी की 3 है तो बी और सी के नीचे 3 रखेंगे, 4.5 है तो यहाँ प्लस का है तो इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचा, अगर 4.5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.5। अगर इसके नीचे जैसे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पता चल गया आपको कि ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है 1.5 यूनिट। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 9, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है ए की 1.5, ठीक है। हमने बताया था कि अगर यहाँ पॉइंट लगा है तो सबसे पहले पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आप काउंट करोगे, 1 डिजिट है, इस साइड नहीं इस साइड, तो आप क्या करोगे, डिजिट काउंट करोगे, 1 डिजिट है तो यहाँ कितने 0 आएंगे, 1 0। अगर फिर 15 से क्या करोगे, 90 को डिवाइड करोगे, 56 जा कितना होता 9, 15 6 जा 90। तो आपका ये पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए ये कितने समय में करेगा तो 6 डेज में, ठीक है। अगर ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल वाला बता दिया। अब हम एक बार आपको बी का भी बता देंगे, सी का आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी का पता करेंगे, बी कितने समय में करेगा। तो हम लोगों ने बताया कि, मैंने बताया आप लोगों को कि जो बी का कैसे निकालेंगे, इनमें वो पर्सन देखना है जिसमें बी ना हो। बी किसमें नहीं, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। जैसे बी को किसको चेक करेंगे, इसमें ए बी नहीं है तो इसको चेक करेंगे, ठीक है। बी कितना, यहाँ से आप लोगों को पता है ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी की वैल्यू है 4। कितनी है ए प्लस सी की वैल्यू 4। यहाँ क्या बच गए बी, तो बी के नीचे लिखेंगे बी। आपको पता है ना ए प्लस सी की इफिशियंसी कार्यक्षमता कितनी है एक दिन में 4 यूनिट, और तीनों की कितनी है 4.5, ठीक है। तो बी की आप बता सकते हैं 4.5, यहाँ क्या आ जाएगा 4.5, और बी की यहाँ प्लस का 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 4.5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 0.5, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। लेकिन किसका निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, बी का। किसका निकाल रहे हैं, बी का। टोटल वर्क कितना है 9, कितना है 9, और एफिशिएंसी कितनी है बी की आप निकाल चुके हैं 4.5। यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर कितना आ जाएगा 1 0, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट। अगर इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 8,
कितना आ जाएगा 18 डेज में। अगर बी बस करेगा तो कितने डेज में करेगा 18 डेज में। ये आपका आंसर रहेगा। सी का आप निकाल सकते हैं। सी कैसे निकालोगे, इसमें आप देख लेना कौन से पर्सन मतलब सी नहीं है, ठीक है, कौन से इसमें जैसे ए प्लस बी में सी नहीं है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी कितना कार्य कर रहे हैं 2 यूनिट, ठीक है। 4.5 में से क्या कर दोगे 2 माइनस कर दोगे तो किसकी निकल आएगी, सी की निकल आएगी। फिर आपकी जो कार्य क्षमता निकल आएगी वो सी की है, फिर इसमें डिवाइड कर देना है तो वो टाइम निकल आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, ए किसी कार का 1/2 भाग 10 दिनों में करता है। किसी कार का 1/2 भाग 10 दिनों में करता है तथा बी 1/4 भाग को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे आपने लिखा है 1/2 भाग 10 दिनों में कर रहा और बी 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा 15 दिनों में। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोनों मिलकर कार को कितने समय में करेंगे, ठीक है। आप जानते हो 1/2 भाग मतलब अगर आपकी जो फ्रैक्शन लिखी है, अगर भिन्न लिखी है, जो नीचे वाला हर होता है वो टोटल वर्क माना जाता है। क्या माना जाता है, टोटल वर्क, ठीक है। एक भाग करने में जैसे टोटल वर्क कितना है 2, वो ये कह रहा है 1 भाग करने में 10 दिन लगे तो 2 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 20 दिन। 1 भाग करने में 15 दिन लग रहे हैं। टोटल वर्क यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 भाग करने में बी को कितना समय लगेगा 60 दिन। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपसे ऐसा नहीं बन रहा तो आप कैसा करोगे, जैसे अगर आपको निकालना है ये पूरा कार्य कितने समय में करेगा तो यहाँ कितने जो डेज लिखे हैं वहाँ डेज लिख देना, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना और जो इसमें भाग लिखा कितना भाग कर रहा तो यहाँ 1/2 लिखा, इसका चेंज कर देना, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/1। यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 20 दिन। मतलब ये पूरे काम को कितने समय में करेगा 20 दिन। ऐसे तो शॉर्ट ट्रिक है, मान के चलो आप भी अगर इतना आप लोगों को बनता है कि जैसे टोटल काम है 2, 1 भाग करने में 10 दिन तो 2 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 20 दिन। 1 भाग करने में 15 दिन तो 4 भाग करने में कितना हो जाएगा 60 दिन। अगर आपसे ऐसा नहीं बनता तो इससे लगा लीजिए, ये बेसिक मेथड है। कितना हो जाएगा, हमने बोला पहले डेज लिख ली, डेज कितने हैं, बी कितने दिन में कर रहा 15 दिन में। कितना काम 1/4 भाग, तो आपको 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका अपोजिट कर देना उल्टा। जैसे 1/4 लिखा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/1। 15 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये 20 दिन में कर रहा, बी 60 दिन में कर रहा। फिर क्या करेंगे अपन लोग टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, हमने बोला था बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल लिख लिया करो। आप लिखो कि क्या 60 इन दोनों का मल्टीपल है, वो 60 इन दोनों से डिवाइड हो रहा तो 20 से अगर आप 60 को डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल 20 से 60 हो रहा है। 60 से 60 डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो आप बोलोगे 60 से 60 भी हो रहा है, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 यूनिट। कितना आ जाएगा 60 यूनिट। 20 से अगर इस 60 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। हमने बताया था इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है 60, 60 में 20 से डिवाइड करोगे तो आपकी इफिशियंसी निकल आएगी। टोटल वर्क कितना है 60, 60 से 60 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आपकी ये पता चल गई ए कितने यूनिट कर रहा 3 यूनिट, बी कितने यूनिट कर रहा 4 यूनिट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी है 3 ए कर रहा, 1 यूनिट ए कर रहा, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 4 यूनिट। अगर 4 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15। मतलब दोनों मिलके कार को कितने समय में करेंगे 15 डेज। ये आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, बस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डला है। आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ोगे, ए किसी कार का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है तथा बी 2/3 भाग को 20 दिनों में करता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपसे अगर पहले अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपसे बन जाएगा, अगर नहीं सीखा है तो हम इसमें भी बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, ठीक है। और आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कार को कितने समय में करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि अगर आप 1/3 भाग को 5 दिन में, अगर आपको निकालना है ए पूरे कार्य को कितने समय, 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, अगर
आपको ये निकालना है ये पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। तो हमने बोला था कि पहले आप डेज लिख लीजिए, डेज कितने 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और फिर इसमें जो कितना भाग है 1/3 भाग, तो इसका आप 1/3 से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका उल्टा करके। 1/3 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे 3/1 से, तो क्या आ जाएगा 15 दिन। मतलब ये कितने दिन में टोटल कार्य करेगा 15 दिन में। ठीक है, अगर बी का निकालना हो तो बी का सबसे पहले डेज लिखो, डेज कितने हैं, बी कितने दिन में कर रहा 2/3 भाग 20 दिन में। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 2/3 भाग क्या है 2/3 भाग, तो हमने बताया जो 2/3 भाग लिखा है यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे। 2/3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, 2 से इसे कट करो कितना आ जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, और जो बच्चे ज़्यादा होशियार रहते वो ऐसे करते हैं, टोटल हमेशा नीचे वाला माना जाता, क्या माना जाता नीचे वाला। एक भाग करने में 15 दिन, तो 3 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 15 दिन। ठीक है, और 2 भाग करने में 20 दिन। ठीक है, 2 भाग करने में 20 दिन, तो 1 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 10 दिन, क्योंकि 2 भाग करने में 20 दिन। अगर 1 का निकालना हो तो डिवाइड किया जाता है 2 से, अगर 20 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 2 भाग करने में 20 दिन, तो 1 भाग करने में 10 दिन, तो 3 भाग करने में कितने दिन लगेंगे 30 दिन। आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपसे ऐसे नहीं बनता तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं। फिर आप क्या निकालोगे टोटल वर्क, क्या निकाल, तो क्या होगा टोटल वर्क कैसे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके, जो बड़ा वाला नंबर है उसका क्या लिखोगे मल्टीपल। तो आप 30 को चेक करोगे क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा, 15 से भी 30 हो रहा, 30 से भी 30 हो रहा, यहाँ क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30, 15 2 जा कितना होता 30, क्योंकि आपको यहाँ क्या निकालना कार्यक्षमता। कार्यक्षमता क्या होती टोटल वर्क अपॉन टाइम। 30 में अगर 15 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगी कार्यक्षमता, मतलब ए 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, और बी 30 दिन में कितना कर रहा 30 यूनिट, तो 1 दिन में कितना करेगा 1, टोटल वर्क अपॉन टाइम। 30 को अगर 30 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल आएगी कार्यक्षमता। आपसे क्या पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 30, क्या है 30, और इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी किसकी लोगे ए बी की नहीं लेना है, ए और बी दोनों की, तो दोनों मिलके कितना करेंगे 2 यूनिट एक आ रहा, 1 यूनिट एक आ रहा, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। 3 से अगर डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10, मतलब आपको पता चल गया दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कार्य को कितने समय में करेंगे 10 डेज में। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करें। ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। 7/10 भाग को कितने दिन में कर रहा 15 दिन में, कौन ए। बचे भाग को, जो शेष बचा भाग है, ए बी की सहायता से कितने दिन में कर रहा 4 दिन में समाप्त कर लेता। ठीक है, ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। 7/10 भाग कितने दिन में कर रहा 15 दिन में, तो वो ये आपसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर जो शेष बचा कार्य वो कितने दिन में कर रहा 4 दिन में। तो वो ये पूछ रहा शेष कार्य कर रहा है 4 दिन में, तो ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं। अगर आपका यहाँ टोटल काम यहाँ क्या होगा 10 यूनिट, क्योंकि हमेशा नीचे वाला क्या माना जाता टोटल काम, क्या माना जाता टोटल काम, और कर कितना रहा 7 काम, तो शेष कितना काम बच गए। तो आप कैसे करोगे, अगर यहाँ 7/10 लिखा है, अगर आपको टोटल काम हो तो नीचे वाला ये है टोटल वर्क, क्या है टोटल वर्क। अगर आपको निकालना है कि शेष काम कितना चले, टोटल वर्क में से जो काम 7 काम हो चुका है तो कितना काम बचा 3। अगर इसमें से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दो, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और बटे में क्या आ जाएगा 10, मतलब 3/10 काम बचा हुआ है, जो बी की सहायता ए बी की सहायता से कितने दिन में कर रहा 10 दिन में। मतलब 3/10 भाग को करने में कितना टाइम लग रहा 4 दिन। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ रहा 3/10 भाग को नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है, पूरे कार्य को, मतलब इन्हें पूरा काम करना है। 3/10 भाग को लग रहे कितने दिन 4 दिन। तो हमने बताया था कि आप क्या करोगे, सबसे पहले डेज लिखोगे, डेज कितना है 4। ठीक है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ जो भाग दिया है आपको उसका उल्टा कर देना। यहाँ अगर 3/10 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10/4।
3, ठीक है। ऊपर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा, ठीक है। और 1 का 3 में करोगे 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 3 से 40 को डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं, 3 बन जा 3, यहाँ कितना बच गई, 4 में 3 जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा ये डिजिट 0, 3 3 जा 9, यहाँ क्या बच गया 1। तो 13 यहाँ लिखोगे, जो शेषफल है वो ऊपर लिखोगे, जो भागफल जो यहाँ भाजक है वो नीचे लिखोगे। मतलब आपको पता चल गया ए और बी मिलके कितने समय में करेंगे, कितने दिन में, 13 सही 1/3 दिन में। ये आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ है। लैंग्वेज समझने का प्रयास करें क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, हर एग्जाम में आता है। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी हैं, वो एक क्रमशः का मतलब अगर एक पर्सन है वो 15 दिन में बना रहा और बी एक पर्सन है वो 20 दिन में बना। लेकिन जब वह 7 काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलके 7 काम करते हैं, तो 90 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना सकते हैं। आप 90 ईंटें वाला कौन थोड़ी एक वो लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। जब वह दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन दीवार को बनाते, 12 घंटे में। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना, कुल ईंटों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ए 15 दिन में कर रहा, बी 20 दिन में कर रहा, लेकिन वो कह रहा है जब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने समय में कर रहे हैं, 12 दिन में। कितने समय में, 12 दिन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसका मल्टीपल लिखते हैं। बड़ा वाला नंबर क्या है, 20। 20 का मल्टीपल कैसे लिखोगे, 20, 40, 60। क्या आप चेक करोगे 20 15 से हो रहा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है तीनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। क्या 15 से 20 हो रहा, तो आप बोलोगे नहीं हो रहा, ठीक है। क्या आप 40 को चेक करो, क्या 15 से 40 डिवाइड हो रहा, तो आप बोलोगे वो भी नहीं हो रहा। क्या 15 से 60 डिवाइड हो रहा, आप बोलोगे हाँ हो रहा। 20 से 60 डिवाइड हो रहा हो तो आप बोलोगे हाँ हो रहा। तो 12 से 60 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे वो भी हो रहा। तो टोटल वर्क कितना निकला है, 60 यूनिट। क्या निकला है, 60 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क 15 दिन में 60 यूनिट। हमने बोला था कार्य क्षमता कैसे निकालते, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है, 60। 60 में किससे डिवाइड करोगे, 15 से, तो क्या आ जाएगा 4। 15 चौको 60, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन टाइम 60 में किससे डिवाइड करोगे, 20 में, तो आपकी क्या निकल आएगी, कार्य क्षमता 20/60, ठीक है। 12 दिन में 60 यूनिट, तो आपको निकालेंगे कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है, 60। 60 में किससे डिवाइड करोगे, 12 से। 12 से अगर डिवाइड करोगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा, और अगर वो दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब वो दोनों बातें कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर दोनों अकेले अकेले करते तो क्या करते, ज़्यादा काम कर रहे होते, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ से क्या निकालें, अपन को पता चल गया ए 4 यूनिट कर रहा, बी 3 यूनिट कर रहा, और ये बी कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट। अगर आप यहाँ जोड़ोगे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 यूनिट। कितना कर रहे हैं, 7 यूनिट, ठीक है। और यहाँ ए ओ बी, वही ए ओ बी यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ भी ए ओ बी वहाँ, वो यहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, साथ मिलके। तो यहाँ कितना काम कर रहे हैं ए ओ बी, 5 यूनिट, ठीक है। तो वो आप देखोगे कि अगर अलग अलग काम करते तो 2 यूनिट ज़्यादा करते, क्योंकि अगर अलग अलग कर रहे हैं तो 7 यूनिट कर रहे हो, साथ में मिलके कर रहे हैं तो 5 यूनिट कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 2 यूनिट नहीं है। एक्चुअल में दिया है, उसमें दिया है कि कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं, 90 ईंटें। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90। कितनी है, 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90। यहाँ जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो कहाँ जाता, अपॉन में। अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। लेकिन आपको 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालना, आपको किसकी निकालना, 60 यूनिट की, ठीक है, 60 यूनिट की। अगर यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 60 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 0 के 0 आ जाएगा, 6 5 जो 30 होता, कैरी 3 6 4 जा 24, 24 3 कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ये आपका आंसर है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ईंट है, क्या हो जाएगा, ईंट है। 2700 ईंटें लगाएंगे। वो कितनी टोटल ईंटें लगाएंगे, आपसे यही पूछा गया सवाल में कि दोनों मिलकर वो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या, तो कुल ईंटों की संख्या कितने आ गई 2700। ये फिर से हम समझा दे रहे हैं, ये 15 दिन में कर रहा, 20 दिन में कर रहा, अगर वो दोनों मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालोगे, फिर आप लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। 60 में डिवाइड करोगे 15 से तो कितना आ जाएगा 4, और 20 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 12 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5। अगर अलग अलग काम करते तो कितना करते 7 यूनिट, और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं 5 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट काम कम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 यूनिट। 7 यूनिट पहले कर रहे थे, अब 7 मिलकर कर रहे हैं तो 5 यूनिट कर रहे हैं। तो 2 यूनिट नहीं, एक्चुअल में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, क्या दी है 90 ईंटें। क्या दिया, 2 यूनिट की वैल्यू 90 ईंटें कम लगा रहे हैं, क्योंकि पहले 7 लगा रहे थे अब 5 लगा रहे हैं। कितना कम लगा है 2 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 60 यूनिट की कैसे निकाल, जब यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि एक्चुअल में कितना है टोटल वर्क 60। तो आप उस मकान बनाने में कितने ईंटें लगाओगे 2700। ये आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। पहले आप खुद लगाएं, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखें, हम तो समझा ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले खुद से लगाने का प्रयास करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 आदमी हैं, एक दीवार को कितने घंटे में बना रहे हैं, एक आदमी 15 घंटे में बना रहा है, और एक आदमी जो ए मान लिया किसी पर्सन को, ए 15 घंटे में बना रहा है, और बी कितने घंटे में बना, 20 घंटे में। लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 20 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं। साथ मिलके काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अलग अलग कर रहे हैं इंडिविजुअल तो ज़्यादा काम करते हैं, 20 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं, और दीवार को कितने घंटे में बना लेते हैं 10 घंटे में। ठीक है, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या, दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए किसी काम को 15 घंटे में कर रहा, बी किसी काम को 20 घंटे में कर रहा, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में कर रहे हैं 10 घंटे में। ठीक है, अगर वो अलग अलग करते हैं तो इतने घंटे में कर रहे हैं, अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में 10 घंटे। सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या बताया था हमने, बड़ा वाला नंबर है उनका क्या लेना आपको एलसीएम, वो मल्टीपल। यहाँ बड़ा वाला नंबर क्या 20, तो 20 के मल्टीपल लिख लीजिए। क्या आप चेक करोगे 15 से 20 डिवाइड हो रहा, तो आप बोलोगे नहीं हो रहा। क्या 20 से 40 डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। आप इसे चेक करोगे क्या 10 से 60 हो रहा, वो 15 से 60 हो रहा, मतलब इसमें ये नहीं है 15 से 20 नहीं हो रहा, तो इसका एलसीएम नहीं है, क्योंकि तीनों से होना चाहिए डिवाइड। फिर आप चेक करोगे कि 15 से 40 हो रहा, तो आप बोलोगे ये भी नहीं हो रहा। क्या 15 से 60 हो रहा, तो आप बोलोगे हाँ हो रहा। 20 से 60 हो रहा कि नहीं हो रहा, आप बोलोगे हो रहा। 10 से 60 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, 15 घंटे में 60 यूनिट। ठीक है, 15 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। कैसे निकालते, टोटल वर्क अपॉन टाइम। 60 में किससे डिवाइड करोगे 15 से, तो 4 आ जाएगा। 60 में डिवाइड करोगे 20 से तो कितना आ जाएगा 3, और 60 में डिवाइड करोगे 10 से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर इंडिविजुअल का ए 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं 6 यूनिट। मतलब ये 4 ईंटें लगा रहा है 1 घंटे में, ये 3 ईंटें लगा रहा है, ये 6 ईंटें लगा रहा है। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 ईंटें लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अगर वो पहले साथ मिलके काम करते तो कितना करते 7 यूनिट। कितना काम करते 7 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट ये कर देता, 3 यूनिट ये कर देता, तो दोनों मिलके साथ में कितना करते 7 यूनिट। ठीक है, और फिर अगर इंडिविजुअल कर अलग, अगर वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, वो पहले 7 यूनिट कर रहे थे, अब कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट। तो कितना काम कम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 यूनिट। यहाँ तो आप 1 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 20 यूनिट, 20 ईंट है। 1 यूनिट की वैल्यू दी है 20 ईंट है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू दी है 20, लेकिन अपन को निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल कितना है 60। अगर यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई।
अगर यहाँ करोगे 0 0 डबल 0 ये आ गई आपकी, और 6 से डिवाइड वो करोगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाए 6 2 जा 12, मतलब आपकी इतनी ईंटें लगेंगी। क्या लगेंगी? इतनी ईंटें। फिर से भी समझा रहे हैं, ए 15 दिन में कर रहा, बी 20 दिन में कर रहा, ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा। 15 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 4। इसे डिवाइड कर देते, 20 घंटे में 60 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट, 10 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में 6 यूनिट। अगर ए और बी पहले साथ मिलके काम करते तो कितना करते? 4 ए करता 3, तो 7 यूनिट करते। लेकिन जब वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 20 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो 60 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते? जब यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया है 1 में, तो यहाँ भी क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1200। जब 1 का दिया हो, ज़्यादा का निकालना हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो। आपकी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। और हम लोगों के जो टाइप थे वो कम 6-7 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। और आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं इसी नेक्स्ट